नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वजायणम, नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। इस भव के सब दुखन के, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप चल रहा है। यह मिथ्या चारित्र के वश मिथ्या दर्शन से मान्यताएं खोटी है, मिथ्या ज्ञान में वैसा ही जानता है, और मिथ्या चारित्र में पदार्थों का परिणमन ये अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता है। और इच्छा भी उत्पन्न होती है, पर ये मानता है कि मैंने इच्छाएं की है। अब पदार्थ परिणमन कदाचित हो जाए, क्या कह रहे हैं देखो, पेज नंबर 408, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रथम भाग, पेज नंबर 408। कदाचित कोई पदार्थ इच्छा अनुसार परिणमित होवे, तो भी वह पदार्थ आत्मा की इच्छा के कारण से परिणमित नहीं हुआ है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। हम किसी वस्तु का परिणमन कुछ चाहते हैं, हम चाहें कि हमें कोई व्यापार में धन की कमाई हो जाए, और हो जाए, तो वो जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई और इच्छा के अनुसार हुई, ये दो बातें हुई ना। तो इच्छा के अनुसार नहीं हुई, वो भी हमारा इच्छा का कोई संबंध नहीं, और इच्छा के अनुसार हो गई, उसमें भी हमारी इच्छा का कोई संबंध नहीं। क्या कहें, इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, इच्छा अनुसार परिणमित होवे, तो भी वह पदार्थ आत्मा की इच्छा के कारण से परिणमित नहीं हुआ है। हमारी इच्छा का और उस पदार्थ के परिणमन का सहज मेल बैठ गया, इसलिए इस जीव को ऐसा लगता है कि मैंने परिणमन करा दिया, मेल बैठ गया, इच्छा के अनुसार होता नहीं है। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे बालक चलती हुई गाड़ी को धक्का देकर ऐसा मानता है कि मैं गाड़ी को चलाता हूं। अभी रेलगाड़ी में बैठा हूं, बच्चा साथ हो, बेटा के गाड़ी चल नहीं रही, चलाओ, तो बेटा को कहे बेटा धक्का लगा, वो धक्का लगा और गाड़ी चल पड़े, तो क्या वो धक्के से चली? इस प्रकार वह असत्य मानता है। वो गाड़ी बच्चे के धक्के से चली है ऐसा मानना जैसे खोटा है, वैसा जगत में हमारी इच्छा के अनुसार कोई परिणमन हो जाए तो हमारा मानना झूठा है। यदि वह गाड़ी उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार वस्तु तो उसके स्वयं के कारण परिणमती है, परंतु अज्ञानी मानता है कि मेरी इच्छा से यह वस्तु परिणमित हुई। लड़का
अपने परिणाम के अनुसार परिणमता है। ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं। पुत्र खुद के परिणामों से ही परिणमित होता है, पिता के परिणामानुसार नहीं परिणमता। पिताजी जैसा चाहते हैं वैसा बेटे का परिणमन हो, ये संभव नहीं है। पर कभी ऐसा देखो, बेटे पिता के अनुसार बेटा परिणमता हुआ दिखता है तो वो पिता के इच्छा के कारण नहीं है, वो दोनों की इच्छा का मेल बैठ गया है। क्या कह रहे। वैसे ही जगत के पदार्थ स्वयं के कारण परिणमित होने पर भी वे मेरी इच्छा से परिणमित होते हैं, ऐसा अज्ञानी मानता है। जगत में आत्मा, निज आत्मा, आत्मा मीन्स मेरा आत्मा, सबको अपना अपना आत्मा एक है, सबका अपना अपना आत्मा एक है और पदार्थ अनंत है। देखो सबके पास अब स्वयं आत्मा चैतन्य स्वरूप स्वयं मौजूद है, त्रिकाली ध्रुव, उसके वह एक है, सबके लिए एक है, सबको अपना अपना तो एक ही है ना, अब दूसरे का दूसरे का है तो, और पदार्थ अनंत है। वे अनंत पदार्थ अपनी अपनी अवस्था रूप परिणमित हो जावे तो अज्ञानी मान लेता है कि मेरे से परिणमन हुआ। देखो क्या कह रहे, पदार्थ अपनी अपनी अवस्था, सबकी अवस्था भिन्न भिन्न अपनी अपनी जुदी जुदी परिणमन है और सबका परिणमन अपने अनुसार होता है। अपनी अपनी अनुसार रूप परिणमित हो जावे तो अज्ञानी मान लेता है कि मेरे से परिणमन हुआ। बस ये हमारी इच्छा हो और वैसा ही अगला पदार्थ परिणमित कर जाए तो हम समझते हैं देखो हमारी इच्छा से हो गया। ऐसा जगत में उपदेशक बहुत उपदेश देते हैं, इच्छा करो तो कार्य होता है, ये उपदेश सत्य नहीं है। मेरे परिणमन हुआ है ऐसा मानना वस्तुतः भ्रांति है। इस प्रकार अज्ञानी जीव असत्य मानता है, इसलिए राग द्वेष मिथ्या है। इसलिए किसी पदार्थ का परिणमन चाहना, किसी पदार्थ का कैसा ही परिणमन चाहना, किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना, यह खोटा है। ज्ञानी को कमजोरी के कारण राग द्वेष होते हैं, परंतु उसे पर पदार्थों को परिणमाने की इच्छा अभिप्राय नहीं होता। देखो क्या कह रहे, ज्ञानी को भी राग होता है। रामचंद्र जी सीता का हरण होने के बाद रावण से लड़े, ऐसा राग उनको था, पर मैं ये कार्य कर सकता हूं ऐसा नहीं था, करने की इच्छा थी। देखो परिणमाने की इच्छा अभिप्राय नहीं होता। देखो अभिप्राय में ये नहीं होता कि मैं इन सबको परिणमित हो जाएगा, मेरे में राग है, मेरा राग आया है, उस राग का अपना प्रयत्न, लड़ाई रूप परिणमन, लोगों को इकट्ठा करने रूप परिणमन, सीता को ढूंढने रूप परिणमन, इच्छा हुई और उसके अनुसार होता गया तो उसके ज्ञाता थे ज्ञानी, उसके कर्ता नहीं। अज्ञानी जीव पर पदार्थों को परिणमाना चाहता है, इस कारण उसका चरित्र मिथ्या है। पदार्थों को हमारे करने से, हमारे बनाने से बनेगा, हम चाहे जैसे कर सकते हैं ऐसा अज्ञानी मानता है, इसलिए उसका परिणमन मिथ्या है। ज्ञानी को कमजोरी के कारण राग द्वेष होते हैं, परंतु पर पदार्थों को परिणमाने की इच्छा नहीं होती। अज्ञानी जीव पर पदार्थों को परिणमाना चाहता है, इस कारण उसका चरित्र मिथ्या है। जैसे बालक चलती हुई गाड़ी को हाथ लगाकर मानता है कि मैं गाड़ी चलाता हूं, वैसे ही जगत के सभी द्रव्य गाड़ी के समान है। देखो क्या कह रहे, सारे द्रव्य, जैसे रेलगाड़ी रेल उसके हिसाब से ही चलती है, वैसे ही सारे पदार्थ अपना परिणमन स्वतंत्र करते हैं। उनका परिणमन, सब पदार्थों का परिणमन उन पदार्थों के अधीन है। फिर भी अज्ञानी शरीर, अज्ञानी जीव शरीर, लक्ष्मी, धन दौलत
कुटुंब, अपना परिवार, देश, राष्ट्र आदि की व्यवस्था अपने अधीन मानता है, हाँ, और राग द्वेष करता है। ज्ञानी को पर के कारण राग द्वेष नहीं होते। क्या करें ज्ञानी को, अरे अंदर में अभिप्राय में किसी का कर्ता धर्तापना है ही नहीं, तो राग द्वेष उन पदार्थों के कारण नहीं हुआ। अज्ञानी को भी हुआ तो अपने से ही है, परंतु अज्ञानी मानता है कि उससे हो रहा है, किंतु स्वयं की कमजोरी के कारण राग द्वेष होते हैं। वे मानते हैं कि राग द्वेष करना या मिटाना स्वभाव में नहीं है। ज्ञानी ये मानते हैं कि मेरे स्वभाव में राग द्वेष को बनाऊं या मिटाऊं ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग द्वेष मेरे नहीं है। अज्ञानी मानता है कि राग द्वेष को मैंने बनाया है, इच्छाओं को मैंने उत्पन्न की है, ऐसा अज्ञानी मानता है। ज्ञानी मानता है कि इच्छाएं मेरे उत्पन्न करने से नहीं हुई है, तथा पर पदार्थ उनके कारण रहते हो तो रहे। अज्ञानी जीव पर को बदलना चाहता है। अज्ञानी का राग में निरर्थक है, अज्ञानी का राग पर में निरर्थक है। क्या कह रहे, अज्ञानी का राग पर में निरर्थक है। क्या कह रहे, राग तो निरर्थक ही है, क्योंकि राग के अनुसार कार्य होते नहीं है। इस कारण उसके मिथ्या चारित्र है। दुश्मन को हैरान करूं, ये मेरा दुश्मन है, इसको परेशान करूं, असुविधाओं को दूर करूं। क्या कह रहे, दुश्मन को हैरान करूं और मित्रों की असुविधाओं को दूर करूं इत्यादि प्रकार मानकर वह द्वेष करता है। क्या कह रहे, मैं दुश्मन को हैरान करके अपनी असुविधा ठीक दूर करूं, मुझे असुविधा हो रही है, फलाना दुश्मन है, वो खत्म हो जाए, तो द्वेष करता है, जो कि निरर्थक है। क्योंकि उस द्वेष के कारण पर में कुछ नहीं होता। मेरी इच्छा हो कि किसी का नाश हो जाए, उसके कारण किसी का कभी नाश होता नहीं है। किसी के श्राप के कारण किसी का बिगाड़ होता नहीं है। अरे ये सब कथन की अपेक्षाएं हैं, वास्तव में किसी के श्राप के कारण किसी का बिगाड़ होता नहीं है। कोई दुखी हो किसी के कारण, तो उसके दुख के कारण अगले का बिगाड़ नहीं होता है, उसके दुख के कारण तो वह दुखी हुआ, उसका खुद का बिगाड़ होता है। जो किसी पदार्थ के परिणमन अनिष्ट समझकर उससे खुद दुखी होता है, तो उस दुख से खुद को नया कर्म बंधन पाप का बंध होता है। दूसरे का बिगाड़ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अगले के पुण्य पाप के उदय अनुसार अगले को सामग्री मिलती है। शिष्यों को समझा दूं ऐसा मानना मिथ्या है। अरे मैं मेरे सुनने वालों को वस्तु स्वरूप समझा दूं, अरे समझाने से कोई समझता नहीं, अपनी समझ से सब समझते हैं। किसी जीव को समझ होना अथवा नहीं होना उस जीव के अधीन है। किसी को समझ होना या नहीं होना उस जीव के अधीन है, ये मेरी वाणी के अधीन नहीं है। ये बात समझना है। मैं बोल रहा हूं, ये बोलने वाणी है, ये मैंने बनाई है, ऐसा नहीं है। वाणी के परमाणु वाणी के कारण हो रहे हैं। मेरे में जो इच्छा हुई है वो मेरा विकार है, और वो विकार मिटाने लायक है, रखने लायक नहीं है। उस जीव के अधीन है। किसी जीव को समझ होना अथवा नहीं होना उस जीव के अधीन है। ये वाणी के निमित्त से जो समझे वो उसके स्वयं के कारण समझता है, समझाने वाले के कारण नहीं। तथा दवा, हवा, पानी आदि जीव के इच्छानुसार नहीं मिलते। लो क्या कहना चाह रहे, अरे मैं बीमार हूं तो मुझे दवाई मिल जाए, अभी गर्मी बहुत लग रही है, पसीने हो रहे हैं, तो हवा आ जाए, हवा का एक झोंका आ जाए,
अभी प्यास लगी है तो पानी मिल जाए। ये जीव की जब इच्छा होती है उसके अनुसार पदार्थ नहीं मिलते हैं, इच्छा के और पदार्थ मिलने के मेल बैठ जाता है तो ये जीव समझता है मेरी इच्छा से मिली। कदाचित वे संयोग मिले तो वैसा योगानुयोग बनने पर होता है। क्या कह रहे, दृष्टांत दे रहे, कौवे का बैठना और डाल का टूटना पड़ना, इसी तरह अज्ञानी के इच्छा का होना और पदार्थों का मिलना किसी समय बन जाता है। कौवा उड़ रहा था, किसी पेड़ पर बैठा, बैठती डाल टूट गई तो वो कौवे के कारण नहीं टूटी है, उसकी अपनी कमजोरी से टूटी है। उसी प्रकार अज्ञानी की इच्छा होना और पदार्थों का मिलना किसी समय बन जाता है। इच्छा हुई और दवा आई पर रोग मिटा, यह योगानुयोग है। इच्छा की और मकान मिल गया, मैंने जो जो चीज चाही वो मिली। क्या कहे, जगत के जीवों की अज्ञानता, मेरी इच्छा के कारण पदार्थ मिलते हैं, ऐसा है नहीं। मिल जाता है इच्छा के अनुसार तो योगानुयोग हो जाता है, वो इच्छा के कारण नहीं है। तो वहाँ अज्ञानी मूड मानता है, ये वो मिल जाता है तो क्या मानता है कि मेरी इच्छा के कारण रोग मिटा और मकान मिला इत्यादि। यह सब मिथ्या चारित्र है। उससे कषाय उत्पन्न होती है। जो ये मानता है कि मेरी इच्छा से पदार्थों का परिणमन होता है, उससे जीव को कषाय उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष को झूठा कैसे माने? लोग कहते हैं, देखो क्या कह रहे, सामने दिख रहा है कि कमाने की इच्छा की, धंधा किया, व्यापार किया और कमाई हो गई। शेयर में इन्वेस्टमेंट हमने देख देख के अच्छे अच्छे शेयर खरीदे और उनमें कमाई हो गई मेरे। ये तो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसको झूठा कैसे माने? कि वे पदार्थ उनके कारण से प्रत्यक्ष परिणमते हैं। देखो, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, पदार्थ अपने कारण से परिणमन। शेयर बाजार में शेयर का ऊंचा नीचा होना हाथ में है। तो एक आदमी शेयर खरीदता है, खरीदे हुए का भाव बढ़ाना चाहता है, एक ने बेच दिया तो चाहता है कि भाव घट जाए तो मैं खरीद लूं। अब दोनों की इच्छा की पूर्ति होगी। प्रत्यक्ष स्वतंत्र परिणमन है। मल मूत्रादि की क्रिया उसके कारण से होती है। अरे, शरीर में से मल का विसर्जन, मूत्र का विसर्जन शरीर में से अपने योगानुयोग अपने हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है। ऐसा रोग हो जाता है कि मल मूत्र आदि का विसर्जन कठिनाई से होता है। ऐसी बीमारी आती है कि मल मूत्र विसर्जन ना हो, रुक जाए, फिर भी इच्छा से होना मानता है, फिर भी मानता है कि मेरे चाहने से होता है। क्या कहे, अज्ञानता, जीव की अज्ञानता विचित्र है। जीव की बहुत इच्छा होने पर भी पर में कुछ नहीं होता। स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर वह निरर्थक कषाय करता है। अरे मैं चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता, अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता, अपने ज्ञानानंद स्वभाव को अपने रूप नहीं स्वीकार किया है और उसको स्वीकृति नहीं होने से खुद को जानने देखने वाला होते हुए करने वाला मान रहा है और कषाय करता है। निरर्थक ज्ञान स्वभाव को भूलकर वह निरर्थक कषाय करता है। पुत्र को कोई काम करने को कहे तो वह नहीं मानता। पुत्र को कहे तू ये व्यापार कर तो मानता है, या इस प्रकार काम कर, जरूरी है मानना। अरे छोटे बच्चे को भी कहे कि बेटा खेलना बंद कर, आवाज मत कर, सुनता है? जब वो करना होता है तब करता है। कहना जो माना है वो भी उसने अपनी इच्छा से माना है, अपने से माना है। इच्छा क्या, इच्छा भी राग है, अपने से माना है। अपनी इच्छा अनुसार पर में परिणमन नहीं होता, परंतु यह बात अज्ञानी की श्रद्धा में नहीं बैठती। वस्तु का जैसा वास्तविक स्वरूप है वह उसको नहीं बैठता। अन्य पदार्थों को टिकाए रखना,
अथवा उनका अभाव करना आत्मा के अधीन नहीं है। क्या कह रहे, पदार्थ को टिकाए रखना, बनाए रखना। अरे मेरी फैक्ट्री बंद नहीं हो, मेरी फैक्ट्री चलती रहे, मेरा धंधा चलता रहे, मेरा व्यापार चलता रहे, ये हमारे हाथ में नहीं है। या अब बंद कर दूं, मैं निवृत्त हो जाऊं, सबसे निवृत्त होना है, ये अपने अधीन नहीं है। अरे जब आत्मा की इच्छा अनुसार शरीर का भी परिणमन नहीं होता तो फिर कषाय भाव करने से क्या फायदा। स्वयं ही राग द्वेष करके दुखी होता है। जैसे विवाह में, रसोई में, मकान आदि के कार्यों में, देखो शादी ब्याह हो, हम गए हो शादी में, हमारा कुछ नहीं चलता हो, फिर भी देखो हमने कैसा बढ़िया ब्याह शादी की, भाई के बच्चे की शादी हो, शादी में गए, हमने अच्छा व्यवस्था की, हमने अच्छी मैनेजमेंट की। तुम्हारा क्या चला उसमें? रसोई में खाना बनाना है, हमारे बनाने से बनता है, हम चाहे जैसा बना सकते हैं, कुछ नहीं चलता। मकान में इसको यहां से साफ करूं, इसको ऐसे करूं, अपनी कुछ ना चलती हो, फिर भी उनमें पागल बना फिरता है, कोई स्वयं को गिनता ना हो। पूछता भी नहीं है कोई कि तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा कैसे काम करूं, आप ये काम मैं करूं, ऐसा पूछे ही नहीं। अपनी इच्छा अनुसार सब अपना कार्य करते हैं। पूछना जरूरी नहीं, पूछे तो भी वो उसके अनुसार ही करेगा। कहा भी है दुनिया में सुननी सबकी, करनी मन की। पूछे भी नहीं तो भी कोई गिनता ही नहीं हो, कोई वैल्यू ही नहीं करता हो। अरे खुद की बुद्धि में ऐसी बुद्धि ना हो कि अरेंजमेंट में अनुकूलता दिखे तो लोग पूछना बंद कर देते हैं। आप तो बैठे रहो, आप चुपचाप देखो क्या हो रहा है। कोई गिनता ना हो, पूछता ना हो, फिर भी सलाह दिया करता है। अरे चलते हुए, अरे ऐसा करना चाहिए, धर्म ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। अरे हमारे क्या करना, करने वाले करे, परंतु कोई नहीं माने तब दुखी होता है। अब सलाह दे और कोई नहीं माने तो दुखी होता है। अज्ञानी को स्वभाव की सुध नहीं पड़ती, अपना चैतन्य भगवान की शुद्ध पड़ती नहीं, सुना नहीं, विचार नहीं। जैसे पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। क्या दृष्टांत दिया है। पानी से भरा हुआ ड्रम हो और उसमें बिलोना डाले, मोटराइज्ड, खूब पानी को घुमावे, कितना मक्खन निकलेगा। वैसे ही देखो, वैसा ही है क्या, पर की दया पालूं। अरे मैं गायों की रक्षा करूं, मैं जीवों की दया करूं, मैं पंछियों को पानी दूं, पंछियों को दाना दूं, गायों को घास दूं, आदि भाव करना। अरे ये भाव हो रहे हैं, हमने किए नहीं, पर इन भावों को होने से उनको मिलता है ऐसा नहीं है। वह पानी को बिलौने के समान है, उसमें से धर्म नहीं निकलेगा। अर्थात पर में राग द्वेष कार्यकारी नहीं है। इस कारण इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ज्ञानी को कमजोरी वश राग द्वेष होते हैं, परंतु पर के कार्य करने के अभिप्राय से नहीं होते। ज्ञानी को भी राग द्वेष तो है, राग आया है वो उस कार्य में लगता है। मंद कषाय के परिणाम में जीवों की दया का भाव आता है। सटकाय जीवन हननते बहुविधि दर्व हिंसा टरी, रागादि भाव निवार के हिंसान भावित अवतरी। अरे छकाय के जीवों की दया का भाव राग भाव है, धर्म नहीं। पर मुनियों को भी जो आहार विहार का कार्य है, उस कार्य करते हुए छकाय के जीव की रक्षा का भाव होता है। अब कार्य ही नहीं करना है, शांत बैठे तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं। अपने अंदर में स्वरूप में एकाग्र लीन होकर ध्यान में बैठ गए तो अपना कार्य करते हैं।
अपने में राग की उत्पत्ति हो नहीं होना, यही अहिंसा है असली। पर ज्ञानी के कमजोरी वश सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चौथे गुणस्थान में अविरत दशा में राग आता है। अरे लड़ाई का राग भी आ जाए, खाने कमाने का राग भी आता है, परिवार के पालन पोषण का भी आता है, घर परिवार का कार्य आता है, चार संज्ञा का भाव, आर भय मैथुन परिग्रह का राग भाव भी है। पर उन राग से को मैं करता हूं और इस राग से मुझे लाभ है, ऐसी बुद्धि ज्ञानी के नहीं होती है, परंतु पर के कार्य करने के अभिप्राय से नहीं। ये अभिप्राय नहीं है मुझे किसी का कुछ करना है, राग है और राग के अनुसार हो जाए। इसलिए उनको उससे देखो हो जाए तो मान नहीं, और नहीं होवे तो क्रोध नहीं, और कपट से कार्य करते नहीं। क्या कहे, कषाय का अभाव होने की स्पष्ट विधि है। स्वयं में अपना सुख, शांत स्वभाव रहने में सुख, ये बात जीवों को समझ में नहीं आती। कोई शांत रहता है तो उसको मूर्ख समझती है दुनिया। अब इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कषाय भाव होते हैं। कषाय हुआ ही तो क्या होती है कि इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। खोटी कल्पना, किसी पदार्थ को इष्ट किसी पदार्थ को अनिष्ट मानते। कोई पदार्थ जगत में इष्ट अनिष्ट नहीं है, जैसे है ऐसे पदार्थ स्वतंत्र है, अपने में परिणमन कर रहे हैं। हमको काहे कि इष्ट अनिष्ट है, पर हमारी कल्पना में हमने इष्ट अनिष्ट माना है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कैसे सो कहते रहो, अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। इष्ट किसे कहते हैं कि जिससे हमको हमारा उपकार हो और सुख मिले। आत्म को हित है सुख, तो आत्मा को सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत, ये ऐसा छड़ाकार कहते हैं। जिनवाणी कहती है सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो ये जो हमको सुखदायक हो वो और उपकारी हो वो इष्ट है, और अपने को दुखदायक और अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अनिष्ट किसे कहते हैं? जो हमको दुखदायक और अनुपकारी हो। अब पर पदार्थ कैसे इष्ट अनिष्ट होंगे? क्योंकि न तो कोई पदार्थ हमको सुखदायक है न उपकारी है, न कोई पर पदार्थ हमें दुखदायक है या अनुपकारी है। ये ज्ञानी जानता है, अज्ञानी ऐसा जानता नहीं, इसलिए उसके मिथ्या चारित्र होता है। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। देखो, कोई किसी का सुख दुख नहीं ले सकता, बांट नहीं सकता। सब पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। वह जीव या जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है। देखो, खुद ही अपने भावों में किसी को सुखदायक उपकारी मानता है, अथवा किसी को दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। सुखदायक और उपकारी किसी को मानकर उसको इष्ट मानता है कि ये हमारे पास बने रहे तो अच्छे हैं। किसी को अनिष्ट और दुखदायक और अनुपकारी मानता है, उनको वो अनिष्ट लगते हैं। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। देखो, अगर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वो सबको इष्ट होता। अब कुछ पदार्थों में है सबको ही करीब करीब इष्ट होता है, अनिष्ट होता, उसकी बात नहीं है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, ये सिद्ध करने के लिए हम दृष्टांत से विचार करें तो सब पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट सबको तो नहीं होते हैं। दृष्टांत दे रहे, जैसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है। देखो, जिससे कपड़ा ही नहीं हो, कपड़ा खरीदने की शक्ति नहीं हो, अभी तो कपड़े बहुत हो गए, लोग खरीद देते भी है, पर कपड़ा एक जमाना था कपड़ा पहनने को नहीं था, तो उसको जैसा वस्त्र पहले मोटे पतले आते थे तो मोटा वस्त्र मिला तो अरे हाँ कपड़ा मिल गया, बहुत अच्छा लगता है।
और जिसे पतला वस्त्र मिलता है, जिसको पतला वस्त्र अच्छा कीमती कपड़ा पहनने को मिला, अब उसको वो मोटा वस्त्र ले जाके दो तो अनिष्ट लगता है। एक ही चीज, अरे एक ही चीज किसी को खाने में स्वादिष्ट बढ़िया लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती है, चीज तो वही है। पतला वस्त्र मिलता है उसे अनिष्ट लगता है। अब देखो दूसरा, सूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है। अब सूकर घूमते हैं ना, अब विष्ठा, जंगल में विष्ठा पहले करते थे तो सूकर घूमते थे, वो खाते थे, उनको अच्छी लगती थी, विष्ठा मिली। हाँ। और देवादि को, देव हो, सेठ हो, राजे महाराजे हो, बड़े आदमी हो, मनुष्य ही हो, अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, आहा, किसी को लगता है बरसात आ जाए तो बढ़िया है, और किसी को अनिष्ट लगती है कि बरसात आ गई तो तकलीफ हो जाएगी, आहा, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। अरे जैसे कुम्हार है, कुम्हार ने नए नए मटके बनाए और मटके बना के रखे हैं, उनको तपाना है आग में। अब बरसात आ जाए तो बनाया हुआ सारा बनाए पर पानी फिरेगा कि नहीं फिरेगा, तो उसको बरसात अनिष्ट लगेगी। किसान है, किसान ने खेत जोता, बीज डाले, तो उसको लगेगा कि बरसात आ जाए तो अच्छा है। अब एक ही टाइम में, अब दोनों का काम कैसे हो सकता है? चाहने से होता हो तो दोनों का होना चाहिए, होता नहीं है। आहा, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार और भी जानना, दूसरे भी कई सारी बातें हैं। एक ही चीज, अरे एक कानून बना, गवर्नमेंट ने बनाया, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। किसी को लगता है कि ये गवर्नमेंट ये इनको दे रही है, हमको नहीं दे रही, तो जिनको दे रही है उनको अच्छा लगता है, जिनको नहीं दे रही बुरा लगता है। तो ऐसे इस सब प्रकार के दुनिया में पदार्थ, एक ही पदार्थ किसी को अच्छा किसी को बुरा लगता है, तो ये निर्णित होता है कि पदार्थ अच्छे बुरे नहीं हैं, हमारे परिणाम कैसे हैं उस पर हमें अच्छे बुरे लगते हैं, वास्तव में है नहीं। वास्तव में तो हमारा राग भाव अनिष्ट है और वीतराग भाव इष्ट है, क्योंकि वीतरागता से सुख और राग से दुख मिलता है। इसलिए वीतरागता का अभ्यास करना, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय